आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, पार्थिव दूरदर्शी का रेखा चित्र खींचकर उसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति दीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि पार्थिव दूरदर्शी होता क्या है। तो पार्थिव दूरदर्शी वह दूरदर्शी है जिससे हम पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं पर, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं, दूरस्थ मतलब जो बहुत अधिक दूर में है, जैसे पहाड़ी वगैरह पर, तो इन्हें देखने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? हम पार्थिव दूरदर्शी। ठीक है, वस्तुओं को देखने के लिए जो है पार्थिव दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक होता क्या है। तो देखिए, इसमें मुख्यतः 3 उत्तल लेंस होते हैं, जिसे पहले लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, जहां से वस्तु को देख, मतलब जहां से वस्तु को जो है रखा जाता है, मतलब वस्तु की तरफ होती है। और दूसरा होता है प्रतिलोमक लेंस। प्रतिलोमक लेंस का मतलब यह है कि यह जो अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब है, आप देख सकते हैं यह प्रतिबिंब बना, ठीक है, जो किरण आई आनंद से वह जो है फोकस से होकर जा रही है और क्या हो रही है, यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ पहला प्रतिबिंब, है ना, प्रथम, सबसे प्रथम। और क्या प्राप्त हुआ, ये उल्टा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिलोमक लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और इस जो मतलब ये जो दूसरा प्रतिबिंब बना, ठीक है, द्वितीयक प्रतिबिंब, वह जो है सिर्फ क्या होता है, सीधा होता है, बाकी पूरे जो ए डेस बी डेस है उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम प्रतिलोमक लेंस कहेंगे। तीसरा लेंस होता है नेत्र लेंस, जिससे हम वस्तु को देखते हैं। जो द्वितीयक प्रतिबिंब बना सीधा, वह क्या होता है, वह जो है इस नेत्र लेंस के प्राथमिक फोकस में रखा जाता है और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वह जो है यहाँ पे बनता है। ठीक है, आवर्धित रूप में कहीं यहाँ पे बनता है, जो कि क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब होता है और आभासी होता है तथा सीधा होता है, जिससे हम अपने नेत्र से देख सकते हैं, है ना, स्पष्ट रूप से। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं आवर्धन क्षमता पे। ठीक है, आवर्धन क्षमता होता क्या है, आवर्धन क्षमता दिया जाता है m बराबर प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, नेत्र पर कोण बटे प्रारंभिक प्रतिबिंब द्वारा, या फिर वस्तु द्वारा, प्रतिबिंब नहीं कहेंगे उसे, हम क्या कहेंगे, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, इसे हम बीटा बटे अल्फा ऐसे इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए, वस्तु द्वारा जो नेत्र पर बनाया गया कोण होगा, मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, ये ए बी, तो इसका द्वारा कोण बना गया क्या होगा, अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो ओ ए डेस बी डेस है वो समरूप त्रिभुज है किसके, ए डबल डेस बी डबल डेस ओ टू के। ठीक है, इसे अगर हम ओ टू नाम दे दें तो इसके, और इसका जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बीटा के बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फा कोण है वही क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, अल्फा के बराबर। तब इसके द्वारा जो कोण बनेगा वही क्या होगा, हमारा नेत्र द्वारा बना गया कोण। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। अब बीटा कोण कौन सा होगा, तो यह देख लीजिए, ये क्या कहलाएगा, बीटा। ठीक है, जो अंतिम प्रतिबिंब है वह नेत्र पर बना रहा है कौन सा कोण, बीटा, तो यह भी बीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं हम कि tan
एम बराबर बीटा बटे अल्फा के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा आवर्धन क्षमता। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम इस त्रिभुज में सीधा सीधा ले लेते हैं कि क्या कि ओ ए डेस बी डेस, ओ ए डेस बी डेस में, ठीक है, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, तो वो होगा बी डेस ए डेस, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज ओ ए डेस बी डेस में टेन अल्फा बराबर आपका क्या लिखेंगे, ये होता है लंब बटे आधार। तो ए डेस बी डेस लंब था, और देख सकते हैं आप ये बी डेस ओ है, वो क्या है, आधार है। ठीक है, तो ये लीजिए बी डेस ओ। ठीक है, अब यदि कोण जो है अत्यंत छोटा हो या बहुत छोटा हो, ठीक है, कोण बहुत छोटा हो तो क्या होगा, टेन अल्फा को हम अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब लगभग अल्फा के बराबर लिख सकते हैं। तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए डेस बी डेस बटे बी डेस ओ के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये जो ए डेस बी डेस है वह किसके बराबर होगा, वह होगा ए डबल डेस बी डबल डेस के बराबर। क्यों, क्योंकि वह सिर्फ क्या है, वह सिर्फ जो है उल्टा कर दे रहा है इसे, प्रतिलोमक जो लेंस है वह, लेकिन इसका जो वस्तु का जो प्रथम प्रतिबिंब है उसका जो आकार होगा वह क्या होगा, वह होगा समान होगा, सिर्फ यह सीधा हो जाएगा, है ना। और यह क्या है, यह जो समरूप त्रिभुज भी है। अतः हम कह सकते हैं कि ए डेस बी डेस बराबर क्या, ए डबल डेस बी डबल डेस के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम टेन बीटा बराबर लेते हैं। तो टेन बीटा बराबर आप देख सकते हैं क्या होगा, टेन बीटा बराबर ये होगा आपका इसके बराबर। ठीक है, ए डबल डेस बी डबल डेस, और इसे आप अगर O3 माने तो इसके बराबर हो जाएगा। टेन बीटा देख सकते हैं लंबवटीकरण। अब ये जो है क्या है, समरूप त्रिभुज है ना, देख लीजिए पी क्यू ओ थ्री और ए डबल डेस बी डबल डेस O3 दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो हम उसके बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा टेन बीटा बराबर, आप सीधा सीधा लिख दीजिए इसे, ए डबल डेस बी डबल डेस बटे आपका क्या हो जाएगा, बी डबल डेस O3 के बराबर। ठीक है, बी डबल डेस O3 के बराबर हो जाएगा सीधा सीधा। और अगर कोण जो है न्यूनतम हो तो सीधा सीधा हम बी, क्योंकि अब यहाँ भी लिख चुका हूँ, तो बीटा बराबर सीधा सीधा लिख सकते हैं ए डबल डेस बी डबल डेस और बी डबल डेस O3 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसे अब एक काम करिए, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान जो है आवर्धन के सूत्र में रख दीजिए, है ना। ये ए डबल डेस बराबर ए डेस बी डेस था, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बीटा बराबर ए डेस बी डेस बटे बी डबल डेस O3 के बराबर। ठीक है, अब आवर्धन के सूत्र में आ जाइए, तो एम बराबर होता है बीटा बटे अल्फा, मतलब आपका बीटा का मान क्या है, ए डेस बी डेस बटे बी डबल डेस O3 बटे आपका पूरा हो जाएगा ये ए डेस बी डेस बटे क्या, अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान था बी डेस ओ के बराबर। तो चलिए यहाँ से रख देते हैं बी डेस ओ के बराबर, ए डेस बी डेस कट जाएगा और ये जो है बीटा बटे अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा बी डेस ओ बटे बी डबल डेस O3 के बराबर। ठीक है, तो आप देख लीजिए बी डेस ओ और बी डबल डेस O3 का मान क्या क्या है, तो वह जो है यहाँ चित्र से देखिए, ये जो है बी डेस ओ का बराबर एफ ओ है और बी डबल डेस O3 के बराबर यू ई है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एम बराबर बीटा बटे अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा एफ ई बटे यू ई के बराबर। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आवर्धन का सूत्र। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। अब देखिए वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए सॉरी ये क्या है, एफ ओ है। ठीक है, एफ ओ होगा ना, यहां से देख लीजिए, ये देखो एफ ओ है, मैंने एफ ई लिख दिया था। अब देखिए वस्तु को जो है स्पष्ट देखने के लिए यू ई बराबर होना चाहिए एफ ई के। ठीक है, हम क्योंकि आगे पीछे करते हैं हम नेत्रिका को, है ना, पास देखना हो दूर देखना हो तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है कभी कभार, स्पष्ट देखना हो तो ये जो है दोनों एक बराबर होना चाहिए। अतः आपके पास जब वस्तु जो है अनंत पर है, ठीक है, वस्तु जो है अनंत पर है तो आपका आवर्धन का सूत्र बन जाएगा एम बराबर एफ ओ बटे एफ ई के। क्यों, क्योंकि हम यू ई बराबर एफ ई करेंगे तब, है ना, ये हमें करना पड़ेगा, वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसे आगे पीछे लाना पड़ेगा नेत्रिका लेंस को। ठीक है, तभी हमें क्या स्पष्ट दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि, ये दूसरा हम अवस्था ले रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो वी नेत्रिका द्वारा, है ना, नेत्रिका लेंस से जो दिख रहा है प्रतिबिंब, वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। अगर स्पष्ट दृष्टि को हम डी से दिखाएं तो वी बराबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाइए आप लेंस सूत्र से, 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u से। ठीक है, तो यहाँ 1/f का मान क्या है, तो ये 1/f का मान आपका हो जाएगा 1/fe के बराबर। ठीक है, ये लीजिए, है ना, क्यों, क्योंकि हम ये नेत्रिका के लिए ले रहे हैं। स्पष्ट दृष्टि कहाँ से देखेंगे हम, वस्तु को कहाँ से देखेंगे, तो नेत्रिका से देखेंगे ना, ये लीजिए। ठीक है, नेत्रिका लेंस से देखेंगे तो ये जो है वी ई, ये जो दिख रहा है आपको, ये नेत्रिका से बना अंतिम प्रतिबिंब होगा और इसका फोकस दूरी क्या है, तो एफ ई है। अब इसका हम चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, तो यह जो है आपतित किरण की दिशा में धन लेते हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम ऋणात्मक लेते हैं। ये आपतित किरण की दिशा है, आप देख सकते हैं, इस तरफ और इस तरफ ऋणात्मक लेंगे तो ये एफ ई होगा, ये धनात्मक होगा, यू ई ऋणात्मक होगा, वी ई भी ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, और एफ ओ जो है ये क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसलिए यहां से उसके हिसाब से आप मान रखिए, तो ये धन एफ ई हो गया बराबर 1/v को क्या लिखना है, ये ऋणात्मक था तो 1/ऋण दी, ऋण क्या हो जाएगा 1/u, यू क्या था, ऋणात्मक था, तो इस प्रकार से लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/fe बराबर आपको हो जाएगा 1/u ऋण 1/d के बराबर। ठीक है, सॉरी ये ue है ना, तो देखिए 1/ue का मान यहाँ से आप लिख लीजिए, 1/u बराबर ue बराबर क्या हो जाएगा 1/fe धन 1/d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, इसे आप दे दीजिए समीकरण। तो अब समीकरण 1 जो कि हमें मिला था, समीकरण 1 में m बराबर आपका मिला था FE/UE मिला था, सॉरी FO/UE मिला था, है ना, ये मिला था आपको। तो अब यहाँ से मान रख दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो m/f0 UE का मान 1/UE का मान रख दीजिए यहाँ, तो यह हो जाएगा सीधा गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1/FE धन 1/FT के बराबर। अब यहाँ से 1/FE को क्या ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा आवर्धन क्षमता m, और यह स्पष्ट दूरी है इसलिए इसे हम md लिखेंगे। ठीक है, स्पष्ट दूरी के लिए f0 जब उभयनिष्ठ लेंगे तो f0/fe गुणा, यहाँ से ये बाहर निकला तो 1 बचा, और 1/f निकला मतलब ऊपर में fe/d। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मतलब जो पार्थिव दूरदर्शी है उसके लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नली होता है ना,
ये आवर्धन के लिए सूत्र हो गया। अब जो पार्थिव दूरदर्शी है ना, उस दूरदर्शी का जो नली होगा उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, तो नली की लंबाई बराबर आपके पास हो जाएगा, आपको चित्र से बता देते हैं। देखिए अभिदिशक लेंस का फोकस दूरी f0 है ना, और ये जो प्रतिलोमक लेंस होता है इसके बीच की दूरी जो है 2f के बराबर होती है, मतलब 4f हो गया। और नेत्र लेंस की दूरी क्या है, UE। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, लंबाई L0 बराबर f0 धन 4f धन UE के बराबर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसकी नली की लंबाई पार्थिव दूरदर्शी की। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।